गैप है, ये सी है यहाँ बीच में। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है तिब्बत का ये है ट्रांस हिमालय है, ये है ना, ऐसे करके मान लीजिए है, तो ये पहले से है। और जब एक्सीडेंट जो हुआ तो हिमालय तो बना ही बना, ये ऑलरेडी और ज्यादा ऊंचा उठ गया। इसीलिए इसको जो है कभी कभी कोई आप बुक पढ़ोगे तो हिमालय का जो पार्टीशन जो होता है बुक्स में, कभी उसमें होता है कभी नहीं होता। कभी हिमालय के 3 पार्ट होते हैं, कभी हिमालय के 4 पार्ट होते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले था, एक्सीडेंट होने पर इसकी हाइट और ज्यादा जो है हो गई। अब हिमालय में पूरे में जो 4 पार्ट होते हैं, वहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं? हिमालय की हाइट बताइए, हिमालय का कंट्री बता दिए कौन कौन से कंट्री में फैला हुआ है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी हैं, ग्लेशियर जानते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, आइस के जो पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। जैसे सबसे फेमस है वर्ल्ड का, या अल्लाह कर मदद, ऐसी बुरी आत्माओं से बचाना मुझे। ग्लेशियर वो तो माउंटेन हो गया ना, कैलाश पर्वत हो गया। जैसे सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड फेमस है, सब जानते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में यही एक नाक की इज्जत की नाक कहते हैं, नाक की इज्जत है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइस बॉडी है। 2 आइस बॉडी दुनिया की सबसे बड़ी, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिक। आर्कटिक भी पानी है और अंटार्कटिक भी पानी है, जो कि एक ओशियन है और एक कॉन्टिनेंट है। नहीं समझ में आई? आ गया ना, एक कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप है और एक पानी यानी ओशियन है। इन दोनों पानी बॉडी के अलावा जो दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा पानी या आइस वाला जो पोर्शन है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। तो इन पहाड़ों के ऊपर जो चारों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस में है? 4 माउंटेन है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक या आउटर पार्ट, आउटर हिमालय। इन चारों में से किस पे है ना, किस पे? फिर ये पूछा जाता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इन चारों में से किसके ऊपर है? ग्रेटर पे है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, K2 कहाँ है, काराकोरम कहाँ है, कैलाश इन्होंने नाम लिया, कैलाश कहाँ है, ठीक है। इंडस नदी कौन से हिमालय से निकलती है चारों में से? तो नाम तो याद होते ही होते हैं, बाकी इनके जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो होते हैं, मैं आपको वो जो बता रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आपको, पास से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पास कहाँ पे? हाँ, और पास से भी आते हैं। पास का मतलब क्या होता है? दर्रा। हिमालय के बीच में जो कोई दर्रा होता है, तो कौन सा दर्रा किस हिमालय में है? जरूरी नहीं है कि सब में हो, इसमें दर्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 99% इसका जो फॉर्मेशन है वो जो है स्नो ही है, बर्फ ही है। तो जहां बर्फ होगी वहां पे कोई चीज डेवलप नहीं होगी। तो न तो कोई हमारे आने जाने की दर्रा है, न यहाँ पे कोई ग्रासलैंड है, न यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, न यहाँ पे कोई, सिर्फ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। जो सियाचिन ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर बड़े बड़े जो है यहाँ पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको पहले कुछ चीजें दिखाता हूं, इसके फॉर्म चीजें जो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें एरो नहीं लगे हैं, मैं एरो इससे लगा दूंगा। पहला लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? वर्टिकल और हॉरिजेंटल। दिखाई दे रहा है ना? आपके ग्रुप में आ गई होगी, नहीं आई? शायद अभी नहीं आई है, तो क्लास के बाद आ जाएगी। ये अभी नहीं आई क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें एरो वेरो लगा देंगे तो और सुंदर हो जाएगी। तो आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब हम इस हिमालय का वर्टिकल, अगर किसी में आपको ये कंफ्यूजन हो कि सर वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसे होते हैं, तो देखो ये लगा दिया है। वर्टिकल का मतलब होता है किसी चीज के बारे में खड़ी स्थिति में स्टडी करना, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है लेटी हुई स्थिति में किसी का जो है अध्ययन करना, ठीक। तो मैं जो खड़ा हूं इसे क्या कहेंगे? वर्टिकल, और सोते हैं तब हॉरिजेंटल कहेंगे। तो जब हम हिमालय को वर्टिकल डिवाइड करते हैं तब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री, कई सारे नाम होते हैं ना, तो सब लिख दिए हैं। या मिडिल हिमालय दूसरा, या लास्ट वाला जिसे आप लोअर कहते हैं, आउटर कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। और अगर हम हिमालय का हॉरिजेंटल बांटते हैं तो फिर हिमालय के 4 पार्ट होते हैं जो कि किसी स्टेट के नाम पे या कंट्री के नाम पे हैं। जैसे एक है कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, एक है कश्मीर या पंजाब हिमालय, एक है कुमायूं हिमालय, एक है नेपाल हिमालय और एक है असम हिमालय, ठीक है।
तो जब हम अभी पहला जो स्टडी करेंगे वो इसकी वर्टिकल स्टडी करेंगे, 1 2 3 4। फिर जब हम बाद की स्टडी करेंगे तो फिर हमारे आएंगे कि ये इतने से इतना कश्मीर हिमालय है, इतने से इतना कुमायूं, फिर जो है नेपाल, और फिर जो है क्या हो गया, असम हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार से इसको पार्टीशन करते हैं हिमालय का, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये तो हमने खूब सुने हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी थोड़े थोड़े ये भी सुने हो। ठीक है, ये भी पार्ट होता है। फिर एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की पैरेलल रेंज कौन कौन सी है, इसी में ट्रांस हिमालय शामिल होता है। अगर हम वर्टिकल पार्टीशन करते हैं तो इसमें आपको ट्रांस हिमालय नहीं नजर आ रहा होगा, ये तीन ही हैं। तो फिर मैंने कहा ना, कंफ्यूजन मत होना कि ट्रांस हिमालय है या नहीं है। तो पैरेलल रेंज में है, पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालय, फिर आएगा मिडिल हिमालय, और लास्ट में आएगा, तो इसके फिर जो है ना एरो लगा देंगे आपको, और एरो लगा करके दे देंगे, और आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि ट्रांस हिमालय किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ऑलरेडी था, है ना। लेकिन अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में उसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए जो हम पढ़ते हैं बुक्स में भी मिलता है, हमारे क्वेश्चन भी आता है। ऐसा आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि इसका पार्टीशन कैसे क्या होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, स्टडी इसके आधार पर होगी। हाँ सीक्वेंस है, पहले ट्रांस, फिर बड़ा वाला ग्रेटर हिमालय, फिर उससे छोटा लेसर, फिर जो है आउटर सबसे बाहर वाला, है ना। इसके प्रॉपर नाम जो है जैसे ये लिखा शिवालिक, तो इसका प्रॉपर नाम शिवालिक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ आपके बारे में दिया हुआ है कि हम ऑर्गन्स ऑफ द अर्थ क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ग्लेशियर वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा कितना परसेंटेज कवर करता है, 10% माउंटेन, 18% हिल्स, 27% प्लेट्यू, और 43% प्लेन कवर करते हैं इंडिया के ऑर्गन्स में, इंडिया की जमीन को। क्लियर है, ये आपको याद करना है। ये एक मैप है, ये भी जो भी आपको ब्लैक ब्लैक जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये हमारे या तो माउंटेन है या उनकी चोटियां हैं, पीक हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे। अभी ये ब्लर हो गया थोड़ा सा, अच्छा जो है नहीं लगा है। कोई पॉपुलर, इसमें पॉपुलर क्या, माउंट एवरेस्ट ही कहीं नजर आ रही होगी आपको, आ रही है कहीं माउंट एवरेस्ट? तो मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रही, तो आप कैसे पढ़ लोगे? एक बार जूम कर देना। जूम से तो फिर और ब्लर हो जाएगा, ये सही नहीं लग पाया ना। चलो छोड़ो, आप कोई बात नहीं। कहाँ है ये हाँ देखा, ये माउंट लिखा हुआ ये। तो ये जो भी पॉपुलर जो हमारी चोटी है वो सब हमें पढ़नी है, माउंट एवरेस्ट सहित ये ब्लैक ब्लैक जो भी है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसकी ओरिजिन के लिए दो थ्योरी है। आपको अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दी है, ये लिखी हुई है, आप इनको पढ़ लेना। प्लेट वगैरह जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, जो भी है आप पढ़ोगे तो सब जो है मिल जाएंगी। इरोजन हुआ और काम पूरा हो गया। इस माउंटेन पे कितने ग्लेशियर्स हैं, इस ग्लेशियर्स का ये मैप भी है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ग्लेशियर्स की जो है एक लिस्ट आपको मैंने लगा के दे दी है, कौन सा ग्लेशियर कौन सी लोकेशन में है और वह कितने किलोमीटर लंबा है। तो सबसे लंबा कौन सा है, सियाचिन, ये आपको याद करने हैं। जो भी इसमें है 10, 20 हैं, कुछ आपने सुने हैं कुछ आपने नहीं सुने हैं। सियाचिन, ठीक है, ये 10, 20 के आसपास है। इंपोर्टेंट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय पे कौन कौन सी पीक हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट कहां पे है, नेपाल में। K2 इंडिया, कौन सा इंडिया, इनको आपको विद नेम इंडिया और कितनी हाइट है इनको आपको याद करना है। वैली, वैली क्या होती है, खाई, ट्रेंच माने खाई होती है, और एक खाना माने खाई होती है, खाई, रोटी खाई, खाई पहाड़ों के बीच में। पहाड़ों के बीच में जो वैली बन जाती है, जो एरिया होता है जहां पे हरा भरा मैदान आ जाता है, कुछ टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, तो फिर ये भी आता है। जैसे आपने कोई फेमस वैली सुनी है
हाँ, ये टूरिस्ट चंपा सुनी है, चंपा या चुम्बी, देखो कुल्लू वैली आपने सुनी होगी, है ना। तो इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाब, है ना, विच इज कॉल्ड एज द वैली ऑफ, इसको क्या कहते हैं, वैली ऑफ गॉड। तो कैसे वैली ऑफ गॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि वैली की एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें जो है जैसे पॉल्यूशन टाइप की जो चीजें होती हैं जो हमें हार्मफुल करती हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं। ये ग्रीनरी होती है, बिल्कुल हरा भरा होता है, जड़ी बूटियां इसमें बहुत मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती हैं। तो जितनी वैली होती है हमारे लिए बहुत हेल्थी होती हैं, कहते हैं हाइजेनिक होती हैं, इनमें रहना मतलब कि बीमारी से दूर। तो ये जो है कुल्लू जो वैली है इस सिचुएशन से सबसे अच्छी है तो सब है इनमें, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वैली ऑफ गॉड, यानी यहाँ ईश्वर विद्यमान है, हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ना, इसलिए जो है तो ये वैली है। इनको आपको याद रखना कौन सी वैली किस स्टेट में, बाकी हम अभी आपको सब 1 बाई 1 कराएंगे, बताएंगे किन्नूर वगैरह वगैरह। चलो अब हम अपने पेलर पे आ जाते हैं। पेलर का पहली शुरुआत हम करेंगे ट्रांस हिमालय, जो पीछे दिखाया था वही है यहाँ पे। ये ट्रांस हिमालय का फोटो है जो आपने देखा था, जो इंडिया का फोटो है, इस इंडिया के फोटो में आपको ट्रांस हिमालय देखना है। ट्रांस हिमालय देखो, ये जो लद्दाख का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो एरिया है, इसी पे यहाँ लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय, यानी कि इंडिया का जो सबसे दूर का जो पार्ट है J&K कश्मीर लद्दाख, उससे भी पीछे जाके क्या पड़ता है, ट्रांस हिमालय। कॉन्सेप्ट वही है, ऑलरेडी ये पहले से था, इसलिए इंडिया की लैंड मेन लैंड से ये बहुत दूर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ भी मिलेगा, ये आपको यहाँ भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ से होते हुए, और ये अरुणाचल प्रदेश तक थोड़ी थोड़ी सी जमीन लाइन गई हुई है, अगले वाले मैप में आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरिया में ज्यादा कवर करता है ट्रांस हिमालय। बहुत अच्छे से दिखाई गई है, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो इसी सेम कलर में है। और इसको और अच्छे से देखना है तो ये देखिए ट्रांस हिमालय, अच्छे से देखना, इसमें ट्रांस हिमालय में 4-5 कलर्स का जो है यूज किया गया है, अच्छे से थोड़ा देखना। एक लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ए और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बी। फर्स्ट ए फर्स्ट बी को जब आप यहाँ पढ़ोगे तो लिखा है ट्रांस हिमालय लद्दाख माउंटेन, यानी लद्दाख के क्षेत्र में वो ये है। ट्रांस हिमालय तिब्बत प्लेचू, तिब्बत के प्लेचू का मतलब इस एरिया में है, ठीक है। ट्रांस हिमालय कोल्ड एंड एड रीजन ऑफ HP एंड यूके, HP माने हिमाचल प्रदेश और यूके माने उत्तराखंड के एरिया में है। ट्रांस हिमालय सिक्किम, तो सिक्किम में देखेंगे जो ब्लैक कलर का जो पॉइंट लगा हुआ 1D लिखा हुआ है इसकी यूनिट, वो यहाँ पे, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा तो ट्रांस हिमालय नॉर्थ में है, इधर J&K के पीछे कह सकते हैं, लेकिन छोटी सी एक स्ट्रिप जो है यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जो है इंडिया के पैरेलल जो है जाती है, चाइना के साउथ में और इंडिया के नॉर्थ में। इससे एक चीज और बात क्लियर होती है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो केवल एक ही बाउंड्री है जिसको हम जानते हैं, और कई बार मैंने आपको बताया जहां चाइना अरुणाचल प्रदेश को टच करती है उसे ही मैकमोहन कहते हैं। और चाइना ने जो हमारा पार्ट जो एक्वायर कर लिया, कल हमने आपको दिखाया था यहाँ पे LAC लिखा हुआ है, बाकी ये जो पार्ट है मैंने कल बताया था इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हिमालय के द्वारा प्रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे किसी भी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस ओर से 5-6-7 हजार मीटर चढ़ करके, किलोमीटर चढ़ करके और इधर जो है आकर के इंडिया पे अटैक करे, इतना जो है अभी। हाँ अरुणाचल में भी है स्ट्रिप के रूप में। तो अरुणाचल बेटा एक्वायर कब्जा कब्जा कर लेना क्या, ये बता दिया, ठीक है। हमारी एक उंगली पर पॉइंट बनेगा, इसका मतलब हो गया काफी लंबा चौड़ा एरिया है। तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां पे स्लोप होगा और खत्म हो रहा होगा, तो जहां प्लेन हो जाता है वहां से चाइना के सैनिक आ जाते हैं। आपने अरुणाचल प्रदेश सुना होगा या J&K में सुना होगा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा यूपी में चाइना के सैनिक आ गए, या नेपाल से होते हुए बिहार में चाइना के सैनिक आ गए, क्योंकि ये जो है ना काफी उठा हुआ है। और जहां पे स्लोप हो गया, तिब्बत प्लेटू जो है हम कह रहे हैं फिनिश हो गया, तो वहां तो आया जा सकता है ना। अब मैं यहाँ से जाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। सर गलवान की कहीं कहाँ पे
के सर मजाक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, ये जो है क्या है, ये पूरा हमारा तिब्बत का प्लेचू है। तिब्बत का प्लेचू नहीं, ट्रांस हिमालय है। आपने ये भी सुना है कि दुनिया के कुछ लोग चढ़ते भी हैं हिमालयों पर, नाम कमाते हैं अपना। तो ट्रांस हिमालय पे कौन कौन से लोग अब तक एक्सपेडिशन कर चुके, एक्सपेडिशन का मतलब उस पर चढ़ाई कर चुके हैं, है ना। तो आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो ज्योग्राफी में होती तो नहीं है, पर मैंने कहा चल कल क्या कहते हैं, कर भला सो हो भला। फर्स्ट पर्सन जो ट्रांस हिमालय पे जा चुका है उसका नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको, बचेंद्री पाल, जो इंडिया के हैं, है ना। हाँ इंडिया के हैं। इसकी एक्सपेडिशन या चढ़ाई कहां से शुरू होती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं और इस प्रकार से चलते चलते, इस प्रकार से चलते चलते, और ये जो है यहाँ तक जो है इस प्रकार से जाते हैं। ये जो पॉइंट जो लगा हुआ है, ये इस पॉइंट का नाम है टाइगर हिल। तो टाइगर मतलब क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज द माउंटेन ना। ना आप चाहो तो यहां से भी चढ़ सकते हो, शॉर्ट में से, बीच में से, यहां से यहां तक इसकी जो है एक्सपेडिशन होती है। इसका पूरा रास्ता बना हुआ है एक्सपेडिशन। आई एम टॉकिंग कि हाँ हाँ हाँ। तो माउंट एवरेस्ट अलग है और पूरा का पूरा जो ये ट्रांस हिमालय है ये अलग है। ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी जो इसमें मैप में जो बना हुआ है, ये ट्रांस हिमालय की एक्सपेडिशन का बना हुआ है। देखो रेड कलर का, हाँ तो बिल्कुल पड़ा चढ़ा हुआ है। इसमें इसमें जो न्यूजीलैंड का जो एक था, जिसने क्या नाम, एडमंड हिलेरी पहले गए थे, त्यांगस्पो और एडमंड हिलेरी, तेंजिंग और, हाँ एडमंड हिलेरी का नाम नहीं सुना, सुना है ना। एडमंड हिलेरी और हम जो लोग नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों गए थे। तो देखो इसमें कहीं एडमंड हिलेरी नजर आ रहा है, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट वाले हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय पे ये कुछ लोग गए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा बता दिया, जो मैंने पूरा बताया हुआ है वही इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है। अब एक चीज और है, ये ट्रांस हिमालय, ये 4 हमारी रेंज है, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है, ये इस गैप का कोई ना कोई नाम होता है। तो हम कहेंगे कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को ये वाली चीज अलग करती है, इसको कहते हैं रिफ्ट। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली फिजिकल इस चीज का नाम है रिफ्ट या फॉल्ट। और उसका नाम देखिए ये लिखा हुआ है, ये इंडस सांगपो सचर जोन। तो एक सेकंड, वो 4 पे या फिर 4 के नाम है। ये भी पूछा जाता है कि इसको इससे कौन अलग करता है। इसको नाम थोड़े से इंडो नेपाल चाइना वाले वर्ड के हैं, तो एक बार अच्छे से याद कर लेना, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हड़बड़ करके कुछ और निकल जाए। इसलिए इंडस सांगपो सचर जोन कहते हैं, जो 2 हिमालय को सेपरेट करती है। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करती है। ट्रांस हिमालय आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जैसा कि हम इसके पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा पार्ट है, यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकेशन जहां से 3 रिवर एक साथ निकलती हैं, उसका नाम बताओ। वो जो मैंने अभी पेज टर्न कर दिया ना, मानसरोवर और राकास्तान सुना है ना। कौन कौन सी 3 रिवर्स वहां से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज। ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज 3 रिवर्स निकलती हैं। ऐसी इंडिया में एक और जगह है जहां से 2 रिवर एक साथ निकलती हैं। हाँ, छोटा नागपुर के पास ही में है, बताओ। अमरकंटक, राइट। अमरकंटक से 2 रिवर निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। बिल्कुल सही है, नर्मदा और सोन। तो देखिए इस एरिया से, जिस हिमालय को हम पढ़ रहे हैं, वहां से क्या क्या निकलता है, सतलुज, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से निकलती है। दोनों हिमालय ITSZ के द्वारा दोनों सेपरेट होते हैं। इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। शायद अभी आपने कैलाश का ही नाम लिया था ना शायद। हाँ, तो ये कौन से हिमालय के पार्ट हैं? वो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, ये जो बहुत फेमस है। काराकोरम सब जानते हैं, है ना। लद्दाख जास्कर को कोई बात नहीं। कैलाश एक बहुत फेमस है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कैलाश की यात्रा फेमस है ना। हाँ, कैलाश की यात्रा बहुत। सर कैलाश पे चढ़ के नहीं पाया। मैंने कहा ना कि ये सबसे टिपिकल हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा 90 या 99% पार्ट स्नो या बर्फ से ढका हुआ है, तो कैसे चढ़ेंगे? तो वो जो फोटो मैंने लगाया था उसमें कंप्लीट जो है सब व्हाइट ही व्हाइट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई ग्रीनरी आपको नजर नहीं आएगी। इसमें जब आप देखोगे तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे कोई वैली है या यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, है? Habitation और vegetation। हाँ, हेविटेशन वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है चढ़ने से। अच्छा, एक नई इंफॉर्मेशन कि चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। बैन करने का कोई कारण नहीं, बैन करने का कारण यह है कि किसी की लाइफ को जो है खतरा ना हो। जैसे आपने देखा था कि आज से 4-5 साल पहले जब ये टच फोन आए थे तो लोग सेल्फी लेते थे, और सेल्फी लेते बहुत से लोग मारे गए। तो सेल्फी लेने सरकार को मना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ खड़े होकर सेल्फी मत लो, यहाँ से जो है जान को खतरा है। तो जहां भी चीजें गवर्नमेंट कोई बैन लगाती है तो इसलिए लगाती है कि सेल्फी लेने सरकार का खर्चा नहीं होगा, या उस पर टैक्स न मिलेगा न देना है। हम लोगों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर लोग कहते हैं सरकार ने यहाँ पे ऐसा। सरकार कहाँ क्या क्या करे, कुछ हम करें कि न करें? तो कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिवर के बीच में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, इधर से रिवर का पानी आया और कई सारे सीन आए थे टीवी में, बहा ले गए। न मोबाइल का पता, न सेल्फी वाले का पता, न सेल्फी का पता है। एक सीन आया हुआ था टीवी में, दिखा रहे थे कि 5-4 लेडीज थी और वो जो है इसी प्रकार सेल्फी ले रही थी और बह गई। जो एक बच गई, अब वो एक किस किस को बचाए, है ना। तो वो खुद जो है खुद बचे या और लोगों को बचाए, और बह गए सब के सब। तो वो इनकी बात। चलिए, तो कौन कौन सी पीक है यहाँ पे, रेंज है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो काराकोरम है जो बहुत फेमस है, इसके बहुत सारे नाम हैं। पढ़ो, द ब्लैक बोन ऑफ एशिया, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। फिर क्या नाम है? गॉडविनर। कंफ्यूज हो जाता कई बार। अभी आप लोगों में से पता नहीं कौन कंफ्यूज था थोड़ा सा इसके नाम को लेकर के। तो ये काराकोरम के नाम है इतने। इसको केटू भी कहते हैं, इसको गॉडविनर ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, एशिया का ब्लैक बोन भी कहते हैं। ये शायद हो सकता है आपने आज तक ना कभी देखा हो, अब देख लीजिए। और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया तो है ही है। पहले अपने आप से सोच लेते हैं कि हमारे जो बैकबोन है उसका क्या मतलब है। हमारे यहाँ जो बैकबोन है इसका मतलब ये है कि ये सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो हम खड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे ही ये जो है ये काफी स्ट्रांग पार्ट है। हो सकता है अगर इसको हटा दें तो पूरा हिमालय का कोलैप्स हो जाए। सर हटा देंगे तो हिमालय नहीं होगा जो है पूरे हिमालय की लोकेशन में है, पीओके में है। मेन पार्ट है जो कि पीओके में है। यहाँ पे जो है कौन कौन से जो है ग्लेशियर हैं, कुछ ग्लेशियर के नाम देख लीजिए। बुरी आत्माओं से बचाए भगवान। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पार जो है यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं, जिनमें सबसे फेमस कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन के बारे में मैंने बता दिया, याद कर लेना, पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। और ये आपको मंडे को आएगा तो मंडे को हम लेकर के इसमें मेंशन कर देंगे कुछ चीजें। हाँ, आपके पास नोट्स आ सकता है। केटू काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम है। हाँ ठीक है, है ना, तो इसलिए इससे जोड़ करके यहाँ लिखी हुई है। बिल्कुल सही कहा है आपने। केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, लेकिन है ये किसमें? काराकोरम में है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का पहला गवर्नर कौन? जैसे इनके डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर। भारत का पहला गवर्नर कौन? नहीं, फर्स्ट केवल गवर्नर जनरल नहीं। आजादी के बाद जो बने थे सिराज गोपालाचारी। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव।
लौट कर। लेकिन उसकी जो पोस्ट थी, या अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे बंगाल के ऊपर ऑक्यूपाइड किया हुआ था, इसलिए वो उसको बंगाल का गवर्नर कहते हैं। लेकिन बंगाल कहाँ है? इंडिया में है, तो इसलिए उसको इंडिया का गवर्नर भी कह देते हैं। ठीक है। काराकोरम रेंज, चलिए इसमें जो है, जो रिवर है, एक नदी है जिसका नाम है इंडस रिवर, और एक रिवर है जो ऊपर से आकर के इसमें मिलती है जिसका नाम है स्यूक। अभी केवल नाम, रिवर की प्रॉपर स्टडी रिवर वाले चैप्टर में। ये जो दो रिवर हैं, एक इंडस आई और एक ऊपर से स्यूक आई, इन दोनों के बीच में जो रेंज है उसका क्या नाम है? लद्दाख रेंज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लद्दाख रेंज है जो इसके डिवाइडेशन का काम करती है। हालांकि आगे चल करके फिर स्यूक जो रिवर है वो इंडस रिवर में मिल जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये डिवाइडेशन का काम करती है। ठीक, एक राकापोशी वर्ड लिखा हुआ, इस लाइन को पढ़ो, 1-1.5 लाइन को है, पढ़ो थोड़ा इसको। राकापोशी, स्टीप, स्टीपर, स्टीपेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री से 70 डिग्री के बीच वाली। तो स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल खड़ी ढाल। माउंट होते हैं ऐसे होते हैं। ये दुनिया की ऐसी स्टीपेस्ट रेंज है कि इसमें बिल्कुल भी स्लोप नहीं है, यानी पूरी की पूरी कैसी है? स्लोप खत्म, और स्टीप है, मतलब जिसे कहते हैं तीव्र ढाल तो कहेंगे नहीं। अगर इसके ऊपर से एक बार आदमी गिरा तो फिर गिर करके सीधे ऊपर, खत्म, कोई इसमें स्लोप नहीं है। पहले नीचे और उसके बाद सीधे अल्लाहू अकबर, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? वर्ल्ड है, चाहे एंडीज और कोई भी माउंटेन है, किसी पे ऐसी नहीं है कोई भी जो है। ये है हमारा एक खतरनाक सा हिमालय जिसका नाम है, पार्ट का नाम है ट्रांस हिमालय। इंडस रिवर बिटवीन जास्कर एंड उनके रेंज में घूमती है। तो चलिए बताइए, इस हिमालय में पाई जाने वाली 4 रेंज जो है कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कैलाश, इन चारों में से 3 इंडिया के एरिया में पड़ती हैं और एक जो है रेंज जो है तिब्बत में है। में से कौन सी है? कैलाश। ठीक है, तो जो ये जो रेंज है पूरी अभी जो हमने देखी, काराकोरम तो पीओके में है ही है, यानी अपना ही है। कैलाश जो है तिब्बत में है, ये इंडिया में नहीं आती। तिब्बत का मतलब क्या हो गया? जो मैप दिखाया था अभी हमने J&K का, उसके पीछे का जो पार्ट है तिब्बत प्लेटू जिसे कहते हैं। हम जा सकते हैं। कह रहा है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन उसका है नहीं एक्चुअल में। वो उसकी इम्पीरियल जो पॉलिसी है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जहां खाली जगह दिखता कहता है कि हमारा है, तो हम जा सकते हैं, है ना। मानसरोवर यात्रा जो है होती है। इवन कि चाइना का डिस्प्यूट जो है रसिया के साथ भी चल रहा है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि 2 दिन पहले जो रसिया के जो पुतिन साहब गए थे, वहां पे कोई जो एग्रीमेंट हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा टीवी में, वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। उससे इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन चाइना ने अगेन कहा, 6 महीने पहले कहा था कि रसिया का ये पार्ट, नाम बताओ अगर आपको याद हो तो, रसिया का एक पार्ट है यूक्रेन, कहाँ है? यूक्रेन यूरोप में है। इंडिया का भी तो करते हैं ना, वो जो हमारा अरुणाचल साइड हाँ, लद्दाख वाला कहता है ना कि हमें दे दो। ऑनलाइन जो मैप्स है। कल आप आए नहीं थे ना, कल हमने पीओके और चाइना अक्साई चीनी सब बताया था, पढ़ाया था, दिखाया था, है ना। तो ये जो कह रही है उसी का एक क्वेश्चन है, आंसर बताओ। चाइना ऑक्यूपाइड जो एरिया जिसे अक्साई चीन कहते हैं, वहां पे हमारी बाउंड्री का क्या नाम है? कल LAC, है ना। तो उसी की डिमांड करता है ना जो आप कह रही हैं कि हमारा है, हमें दे दो। ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा। और क्या कहते हैं? एक और है हिमालय। तो इसके जो नाम होते हैं उनको याद रखना है। कभी कभी डिफरेंट नाम से अगर क्वेश्चन आ गया, इस सेंट्रल एक्सियल रेंज को क्या कहते हैं, क्या कौन सा हिमालय में है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ग्रेटर हिमालय आई थिंक आपने पढ़ा होगा, इनर हिमालय पढ़ा होगा,
हिमाद्री पर ये नहीं देखा होगा। तो आपने नोट्स में जो भी आपके पास हैं उनमें ये अपडेट करते चलें कि कितना हाईएस्ट है, कितना मीटर रेंज है इसकी, कितना इसकी बर्थ है, ठीक है, और इसको किस नाम से जो है और जानते हैं। ये जो दो माउंटेन है इनके जो अलग होता है, सेकंड जो रिफ्ट है उसका नाम है इंडस सांगपो रिफ्ट या फॉल्ट, ठीक है। तो पहले वाले का क्या नाम था, अभी जो लास्ट में जो हुआ है मैंने कहा ना थोड़ा नाम टिपिकल है, IT इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर ITSZ टिपिकल होते हैं। कौन कौन सी चोटी है यहाँ पे, माउंट, कंचन, नंगा, नंदा, कामेत, नामचा बारवा। इसमें सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है? पूछ रहा हूं मैं, बहुत पॉपुलर है ना इसलिए। कहाँ पे है, नेपाल में लोकेटेड है ना। हाँ, तो नेपाल में इसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सर 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 बताएंगे, सही आंसर दे रहे हैं आज। माउंट एवरेस्ट को, हाँ वही अभी मत बताना। माउंट एवरेस्ट को इंडिया में, माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में क्या है? सागरमाथा है ना। तो माउंट एवरेस्ट का इंडिया में नाम क्या है? सागरमाथा है। हाँ सागरमाथा है माउंट एवरेस्ट का, इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, नेपाल में है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कौन से माउंट का पार्ट है? तो ये ग्रेटर माउंट का जो है पार्ट है। इस माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको मैं किसी नोट्स में वो चीज प्रोवाइड होगी, करंट अपडेट। इसकी हाइट को लेकर के अक्सर हम ये देखते रहते हैं कि इसकी हाइट बढ़ रही है। तो अभी इसकी हाइट कितनी है? 48 नहीं, अभी नहीं, स्टार्टिंग में कितनी थी? 48 मीटर या किलोमीटर? मीटर थी। पता नहीं चलता ना कि मीटर है कि, हाँ फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल तो आप जानते होंगे कि इंडिया में कोई भी हाइट नापी जाती है वो सी लेवल से नापी जाती है, ठीक है। ये जो है, ये 1954 में जब पहली बार इसको मेजर किया गया था तब इसकी हाइट आई थी, तब से यही है। फिर बीच में कुछ बुक्स जो है, कुछ जो इंडियन जो जियो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसको 49-50 तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो है साइंटिफिक मेजरमेंट जो किया गया वो 2020 से पहले नेपाल और चाइना की सरकार ने, दोनों ने मिलकर के किया। इसकी हाइट मेजरमेंट कैसे की जाती है? जो ट्रिग्नोमेट्री है या जो लेजर मेजरमेंट जो होता है उससे जो है होती है। 2020 में चाइना की और नेपाल की गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब हम इसकी रेंज, इसकी हाइट इतनी डिसाइड कर देते हैं। तो वो जो डिसाइड की गई है वो मैं अभी 5G पे क्यों अटके पड़े हो, लगभग 9 समथिंग है, इतने मीटर जो है यानी अभी 49 पूरा नहीं है उनके अनुसार। किनके अनुसार? चाइना और नेपाल के कंट्री के अनुसार। बाकी अब इसके लिए मीटिंग करना भी क्या जरूरी है? क्या जरूरी है इसके लिए मीटिंग करना? मीटिंग किए होंगे और 2 कंट्री के हाई टॉप मोस्ट लीडर मिले होंगे, तो खर्चा भी हुआ होगा, होटल वगैरह बुक किए गए होंगे, तो वो क्या जरूरी है। बट कुछ चीज ऐसी होती है जिन पे यूजफुल ना भी अगर आपको लगे तब भी काम किया जाता है। अब मान लीजिए रेड फोर्ट है, आगरा में है, दिल्ली में है, इसके लिए हम करोड़ों रुपए मंथ का खर्चा करते हैं, क्या जरूरत है? तोड़ दो, खाली कर दो, वहां पे सब्जी उगा लो कम से कम। बट हिस्टोरिकल है, किसी भी कंट्री से ये उसके एक रिगार्ड की बात होती है कि नेपाल में दुनिया तो का वर्ल्ड हाईएस्ट जो है माउंटेन, तो ये रिगार्ड है ना उसके लिए, तो नेचुरल रिगार्ड है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसका भी पैसा मिलता है ना नेपाल गवर्नमेंट को, टूरिज्म का मिलता है ना। हम तुम लोग तो कभी नहीं गए, शायद न जा पाए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जो रिच पर्सन होते हैं इंडिया के या विदेशों के, वो आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कैसा है, केवल देखने को ही मिल जाए,
ताजमहल गए हो कभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आज तक? ताजमहल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहां जाना एक अच्छा लगता है। कुछ नहीं लगता, मैं 10 बार गया हूं लेकिन कुछ भी नहीं है, बट फीलिंग है कि हाँ ताजमहल पे एक प्रेम का जो है। चलिए बस बस बस। थर्ड है मिडिल और लेसर हिमालय। तीसरा वाला हिमालय है। कल मैंने ना कुछ आपको होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था बताओ? मैथ्स के लिए 5 to 6 आवर पढ़ाई स्टडी करनी है। स्टार्ट कर दी कसम से? मतलब इतनी माइंड कर ली मेरी बात? टाइम आई नो बट मोटिवेट करना समझाना एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको जब तक आपका जो प्रॉपर गवर्नमेंट का एग्जाम होगा कंटिन्यू बनाए रखना। आपकी दुनिया की कोई ऐसी बुराई या बुरी ताकत नहीं है जो आपको पास होने से रोक ले। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बस 5, 6, 7 आवर पर डे। है? हाँ हाँ है ना। अरे परसों कटाने गया था बाल, उसने यार काट दी। मैंने कहा कितनी रह गई? थोड़ी सी रह गई है। थी सच में, पर वो चाहने की जैसे नहीं थी कि 2 किलोमीटर लंबी है, उसमें चोटी लगा ली, गांठ लगा ली, लटकी हुई है। हम सबका जो है कि चोटी रखनी चाहिए, बदले दिखाई दे या ना दे। हाँ आज एक होमवर्क लेके जाना है आपको। तो होमवर्क लिखना है ना, केवल करना नहीं है। मंडे को, अब हम कब मिलेंगे? शायद वेडनेसडे। देखो हाँ मेरी मुखर्जी नगर में क्लास होती है। थे एंड आर ये प्लस में या फ्री वाला?